मौसम भी एक्सट्रीमली वॉलेटाइल होने लगेंगे, यानी कभी आइस एज जैसी हड्डियां जमा देने वाली ठंड होगी तो कभी शरीर को निचोड़ देने वाले एक्सट्रीम हीट्स पीरियड। सीजन्स का कोई फिक्स पैटर्न ना होने के कारण ह्यूमंस के लिए खेती करना इम्पॉसिबल होता चला जाएगा। दोस्तों, मौसम से आगे बढ़ें तो हम पाएंगे कि पृथ्वी पर दिन और रात का टाइम बदल गया है। चांद अर्थ की रोटेशन को स्लो रखता है और इसके ना होने पर अर्थ 3 से 4 गुना ज्यादा तेजी से घूमना स्टार्ट कर देगी, जिससे दिन और रात का ड्यूरेशन कम होकर सिर्फ 6 से 8 घंटे ही रह जाएगा, जिसका सीधा असर ह्यूमंस, एनिमल्स और पृथ्वी की हर लिविंग थिंग के बायोलॉजिकल क्लॉक यानी कि सिकाडियन रिदम पर पड़ेगा। इसके नेगेटिव हेल्थ इम्पैक्ट हमारे बिहेवियर पर पड़ेंगे। पृथ्वी की रोटेशनल स्पीड बढ़ते ही सरफेस पर चलने वाली विंड्स की स्पीड 480 किलोमीटर पर आवर्स तक पहुंच जाएगी, जिसके कारण बर्ड्स और इंसेक्ट का जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। दोस्तों, चांद ने अपने मिलियन साल के सफर में काफी एस्टेरॉइड्स और म्यूटेरॉइड्स के इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब किया है और उसकी ग्रेविटी कुछ स्पेस डेब्रिस को जमीन से दूर भी कर देती है। अगर चांद गायब हो जाए तो अर्थ पर एस्टेरॉइड्स के इम्पैक्ट का रिस्क बहुत बढ़ जाएगा। वो ऑब्जेक्ट्स जो चांद की ग्रेविटी से डिफ्लेक्ट हो जाते हैं या उसकी ऑर्बिट में चले जाते हैं, अब डायरेक्टली जमीन से टकरा सकते हैं। अगर चांद ना हो तो जमीन को पूरे स्पेस डेब्रिस के इम्पैक्ट को सहना पड़ेगा। दोस्तों, चांद एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है रात के इकोसिस्टम को मेंटेन और रेगुलेट करने में। जो रात को एक्टिव होने वाले नॉक्टर्नल एनिमल्स यानी कि निशाचर जानवर चांद की रोशनी पर रिलाई करते हैं, चाहे वो हंटिंग हो, नेविगेशन या मेटिंग हो, को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इन एनिमल्स के लिए अपने आप को एडजस्ट करना एक मजबूरी बन जाएगा, नहीं तो उनको सर्वाइवल का चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। दोस्तों, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमारी रक्षा के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें हार्मफुल सोलर रेडिएशन और कॉस्मिक रेस से बचाता है। चाहे चांद का डायरेक्ट इम्पैक्ट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पर ना हो, उसका ग्रेविटेशनल पुल अर्थ की रोटेशन को धीरे करता है, जो प्लेनेट के इनर कोर के डायनेमिक्स को स्टेबलाइज करता है। अगर चांद नहीं रहेगा तो अर्थ का कोर ज्यादा जल्दी ठंडा हो सकता है, जो मैग्नेटिक फील्ड को डिस्टर्ब कर सकता है। अगर मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो अर्थ सोलर स्टॉर्म्स के लिए काफी वल्नरेबल हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में ये स्टॉर्म्स एटमॉस्फेयर को धीरे धीरे हटा सकते हैं, जो अर्थ को ज्यादा इनहॉस्पिटेबल बना सकता है। अर्थ के एटमॉस्फेयर का स्कैटरिंग पार्टली चांद के पोजीशन और उसके अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ इंटरेक्शन से इन्फ्लुएंस होता है। ये इंटरेक्शन दिन के वक्त नीला आसमान बनाए रखने में मदद करता है। अगर चांद नहीं होगा तो अर्थ का एटमॉस्फेयर सनलाइट के साथ अलग तरीके से इंटरेक्ट करेगा, जो लाइट के स्कैटरिंग को बदल सकता है और आसमान के रंग पर असर डाल सकता है। ये इफेक्ट धीरे धीरे और सटल होगा, लेकिन कुछ एटमॉस्फेरिक साइंटिस्ट का मानना है कि अगर चांद का ग्रेविटेशनल पुल और उसका अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पर जो इफेक्ट है वो ना हो तो आसमान के रंग और क्लैरिटी में बदलाव देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों, चांद की सरफेस अर्थ के लिए एक टाइम कैप्सूल की तरह है, जो अर्थ की हिस्ट्री को रिकॉर्ड करता है। उसके क्रेटर्स और जियोलॉजिकल फॉर्मेशन पिछले बिलियंस ऑफ ईयर्स से ज्यादातर बदले नहीं हैं, क्योंकि चांद का कोई एटमॉस्फेयर या वेदर नहीं होता है जो उसके सरफेस को इरोड कर सके। चांद का सरफेस को पढ़कर साइंटिस्ट हमारे सोलर सिस्टम की हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एस्टेरॉइड्स बम्बार्डमेंट जो अर्थ ने अपने अर्ली ईयर्स में फेस किया था। अगर चांद नहीं होगा तो अर्थ के पास ऐसे किसी अर्ली सोलर सिस्टम हिस्ट्री का रिकॉर्ड नहीं होगा जो पत्थर में प्रिजर्व्ड हो। मतलब हमारे प्लेनेट की पुरानी कहानियां जैसे लाइफ के ओरिजिन के राज शायद कभी सॉल्व नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, चांद अपनी तेज रोशनी से रात में तारों की चमक को धीमा कर देता है। अगर चांद नहीं होगा तो रात के आसमान में काफी अंधेरा हो जाएगा, जिससे तारे ज्यादा चमकदार दिखाई देने लगेंगे। इससे मिल्की वे और दूर दराज के गैलेक्सीज का नजारा काफी ड्रामेटिक हो सकता है, जो हमारे कल्चरल कनेक्शन को रात के आसमान के साथ बदल सकता है। तारों की बढ़ी हुई विजिबिलिटी नए तरीकों से स्टार गेजिंग और स्पेस एक्सप्लोरेशन को भी प्रेरित कर सकती है, क्योंकि हमारा कॉस्मोस को समझने का तरीका भी स्पेस के सफर के साथ बदल सकता है, जब हम यूनिवर्स को और भी साफ तरीके से देख पाएंगे। मगर अब सोचिए, अगर हम सब कुछ खो देंगे तो क्या हमें कभी नए तरीके से सरवाइव करने का मौका मिलेगा? क्या हम अपने रिसोर्सेज को समझकर इस नए वर्ल्ड में अपने जीने के तरीके ढूंढ पाएंगे, या फिर हमारी कहानी भी खत्म हो जाएगी?
जैसे कि दूसरे प्रजातियों की हुई जो अपने एनवायरनमेंट के बदलाव से कभी नहीं निकल पाए। अब आप सोचिए कि रात के वक्त आप एक शांत बीच पर खड़े हो, धीरे धीरे लहरें किनारे को छू रही हैं और चांद अपनी चांदनी से समुद्र को रोशन कर रहा है। आपको एक शांति महसूस हो रही है। आप ये जानते हैं कि चांद लाखों सालों से अर्थ का एक साथी रहा है। हम इसकी मौजूदगी को अपने आप से ही समझ लेते हैं, पर अगर चांद ना हो तो ये शांति भरा पल कभी नहीं हो पाता। चांद हमारे क्लाइमेट को स्टेबल रखता है, हमारे समुद्रों को बैलेंस करता है और जिंदगी पर ऐसे असर डालता है जो हम अक्सर समझते नहीं। ये अर्थ की रोटेशन को रेगुलेट करता है, हमारे मौसम को स्टेबल रखता है और हमें कॉस्मिक थ्रेट से भी बचाता है। अगर चांद ना होता तो हमारी अर्थ लाइफ के सर्वाइवल के लिए एक बहुत ही कठिन जगह हो जाती। तो अगली बार जब आप चांद को देखें तो याद रखें कि ये सिर्फ आसमान में एक दूर का पत्थर नहीं है, बल्कि ये हमारा रक्षक है जो उन कंडीशंस को बनाता है जिससे अर्थ पर जिंदगी पनप पाती है। अपने इस शांति भरे एफर्ट्स के लिए हमें सच में चांद का शुक्रिया अदा करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि जब भी आप चांद को देखते हैं तो क्या सोचते हैं। और हाँ, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको ऐसे ही और भी अमेजिंग टॉपिक्स के बारे में पता चले। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और सोचिए, अगर हम अपने मून को खो देंगे तो क्या हमें अपनी पूरी दुनिया को दोबारा से बनाने का मौका मिलेगा, या बस हम हिस्ट्री में कहीं खोकर रह जाएंगे।